नहीं बचेंगे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारने वाले। पुलिस ने पकड़े 3 खूंखार हत्यारे। पढ़िए पूरी इनसाइड स्टोरी। दबोचे गए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे। विदेश भागने का प्लान, पुलिस ने कर दिया चकनाचूर। कातिल गिरफ्तार, पर कौन है असली किरदार? जानिए कैसे रची गई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की साजिश। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या का राज खुल गया है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने 3 ऐसे आरोपी दबोचे हैं जिनकी जुबान से हत्या के मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा हो गया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में गैंगस्टर का भी नाम आ रहा है, जिस तक पहुंचने की कवायद पुलिस ने शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझ गई है। पुलिस ने रोंगटे खड़े करने वाले इस मर्डर केस में नई लीड हासिल कर ली है। 5 दिसंबर को जयपुर के श्याम नगर में 2 शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने गोगामेड़ी को उनके घर पर ही गोलियों से भून दिया था। जानकारी मिली है कि इस हत्या का मास्टरमाइंड रोहित गोदारा है और वह इस वक्त विदेश में है। जानकारी के मुताबिक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का मास्टरमाइंड विदेश में है। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ही मास्टरमाइंड है। रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह की हत्या का टास्क और शूटर अरेंज करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चारण को दी थी। वीरेंद्र चारण के साथ राजस्थान की जेल में रोहित राठौड़ बंद था। रोहित राठौड़ रेप के केस में अजमेर जेल में वीरेंद्र चारण के साथ बंद था। रोहित ने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप का केस दर्ज था, जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहे थे, जिससे वो सुखदेव से गुस्से में था। रोहित के गुस्से का फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए रोहित को तैयार किया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर नितिन और रोहित को हत्या से पहले 50-50 हजार रुपए मिले थे। चंडीगढ़ के बाद दोनों का गोवा जाने का प्लान था। गोवा के बाद साउथ इंडिया के इलाकों में छिपते और इसी दौरान पासपोर्ट और इनके विदेश जाने का इंतजाम होना था, लेकिन इससे पहले ही वो पकड़े गए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि हत्या करने से करीब 1 हफ्ते पहले साजिश रची गई थी। मृतक नवीन शेखावत ने रेकी की थी। नवीन शेखावत भी हत्या की साजिश में शामिल था। नवीन शेखावत को गोली क्यों मारी गई थी, इसका खुलासा भी हो गया है। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि जब फायरिंग की जा रही थी तब नवीन डर की वजह से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि नवीन शेखावत को गोली मारनी पड़ गई। जान लें कि आज गिरफ्तार किए गए नितिन फौजी पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग का केस दर्ज है। नितिन फौजी भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया था। नितिन को विदेश जाना था और वहीं पर सेटल होना था। वीरेंद्र चारण ने नितिन को विदेश सेटल होने का भरोसा दिया था। हत्याकांड के लिए दोनों शूटर तैयार हुए। दोनों शूटर लगातार वीरेंद्र चारण के संपर्क में थे। हत्याकांड के पहले और बाद में भी वीरेंद्र ने अपने गुर्गों के जरिए दोनों शूटरों को जयपुर में हथियार भिजवाया था। दोनों शूटर्स ने बताया कि हत्याकांड के बाद जयपुर के पास एक होटल के करीब हथियार दबाए हैं। पुलिस हथियार बरामद करेगी। राजस्थान में सत्ता बदलने के 2 दिन बाद हुई इस हत्या ने सबको सदके में डाल दिया था। सूबे की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हत्या के खिलाफ गोगामेड़ी के समर्थक सड़क पर उतर आए थे। समर्थकों ने पुलिस प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस अल्टीमेटम के खत्म होने के दूसरे दिन ही दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ पकड़ लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक गोगामेड़ी के शूटर्स को दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने दोनों शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के साथ उनके तीसरे साथी उद्धम को भी दबोच लिया है। उद्धम गोगामेड़ी की हत्या के बाद नितिन और रोहित की फरारी के वक्त से ही साथ था। पुलिस ने तीनों को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के एक होटल से गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है। हत्या को अंजाम देने के बाद पिछले 5 दिनों से ये दोनों आरोपी पुलिस से बचने की तमाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक सुराग ने इनकी इस कवायद पर पानी फेर दिया। दोनों शूटर पुलिस को चकमा देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर लगातार शिफ्ट हो रहे थे। गोगामेड़ी के मर्डर के बाद सबसे पहले दोनों ट्रेन के जरिए जयपुर से हिसार पहुंचे। हिसार से फिर बस पकड़कर हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंच गए। मनाली में इन दोनों के साथ उद्धम भी आ गया और फिर तीनों मंडी के लिए निकल पड़े। मंडी के बाद तीनों चंडीगढ़ पहुंच गए, लेकिन चंडीगढ़ में पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। जान ले कि सुखदेव सिंह गोगा
गौमिड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने दोषियों के एनकाउंटर की मांग की है और कहा है कि अगर उनकी मांगे सुनी नहीं गई तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले भी धमकियों के बारे में प्रशासन को सूचित किया गया था, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली और इसके परिणाम स्वरूप हत्या हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, VR न्यूज।